हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डायबिटिक पेशेंट में हम सब जानते हैं कि डायबिटिक फुट है, कई बार उनको काटना पड़ता है। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है डॉक्टर संजीव लांबा, जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से शुगर के जख्म, गैंग्रीन और रेडिएशन से बने जख्म, यहाँ तक कि आंतों में बने पुराने से पुराने जख्म को भी ठीक कर देते हैं। पुराने जख्मों के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन 100% कारगर है। इस द्वारा दिए गए इलाज से मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये 100% शुद्ध ऑक्सीजन खून में घुले हुए विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है। खून साफ होने से दिमाग सदा जवान रहता है और बुढ़ापा देरी से आता है। मनुष्य लंबे समय तक जवान रह सकता है। यदि आप इस ऑक्सीजन क्लिनिक का फायदा लेना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन क्लिनिक चल रहा है फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल, आर्य चौक, अंबाला सिटी। चलिए करते हैं बातचीत डॉक्टर लांबा जी से, जो हमें इस थेरेपी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर संजीव लांबा जी के पास, जो शुगर के उन क्रोनिक लोगों को जिनके पैर खराब हो चुके हैं शुगर के कारण, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं, जख्म हो जाते हैं शुगर के कारण, उनको एक नई ज़िंदगी देने वाले डॉक्टर संजीव लांबा जी, जो अपनी ऑक्सीजन थेरेपी के साथ उनको ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं अम्बाला में। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे फैशन शो में। नमस्कार। देखिए, अम्बाला शहर के फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल में ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर स्थापित है, जहाँ पे चैरिटेबल रेट्स पे वर्ल्ड क्लास हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दी जाती है। जो प्राइमरी केसेस हम लेते हैं वो हैं डायबिटिक फुट के केसेस। शुगर की वजह से पैर में जो भी ज़ख्म बनता है उसमें एक तरह से चेन रिएक्शन होता है। पहले आपका एक अंग खराब होगा, अंगूठा या उंगली, आप सर्जन के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाएंगे, वो उसको काट के अलग कर देंगे। फिर जख्म आगे बढ़ना शुरू होता है, पैर कटता है, फिर टांग कटती है। तो यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन शुरू करते ही वह जख्म वहीं का वहीं ठीक होना शुरू हो जाता है। जख्म आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और बहुत ही कम खर्चे में वहीं के वहीं उसकी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि उसका जो रूट कोज है कि जख्म तक ताज़े खून की सही मात्रा नहीं पहुँच रही है। तो हमारा जो सिस्टम है ये एक वर्ल्ड क्लास मशीन है, जो खून की सप्लाई को पैरों की तरफ और पूरे शरीर में पूरी तरह से सप्लाई बहाल कर देता है, जिससे पुराने से पुराने जख्म भी ठीक होने लगते हैं। जैसे आपने यहाँ लगाया हुआ है कि 20,000 रुपये की जो है ऑक्सीजन थेरेपी है, जो वो फिल्मी एक्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो क्या ये इसके साथ सुंदरता भी आ जाती है? अगर बंदा वैसे ही ऑक्सीजन की एक थेरेपी बीच बीच में लेता रहे तो उसके साथ उसके एनर्जी लेवल, जैसे इतने पोल्यूशन में लोग रह रहे हैं, तो वो फिर भी बेनिफिशियल है। देखिए, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। हमारे शरीर की सफाई करना और उसकी वृद्धि करना वो ऑक्सीजन ही करती है। तो समय के साथ हमारे शरीर में बहुत सारे विष जमा होते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो हैवी हो जाता है, टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंडर प्रेशर, तो सबसे पहले वो ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, क्लींजिंग करती है, खून को साफ करती है, जिसका असर हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है। त्वचा में चमक आती है, बालों में कालापन बढ़ता है, और सबसे बड़ा जो इसका जो रोल है वो आपके ब्रेन को यंग रखने में है। विदेशों में कई रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आप लंबे समय तक लगातार ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें तो बूढ़ा होने की रफ्तार को भी धीमा किया जा सकता है। आप वापस से वही शरीर पा सकते हैं जो एक यंग पर्सन के पास होता है, और ये केवल ऑक्सीजन ही कर सकती है। जैसे जो नियोनेटल जो बच्चे आजकल 7वें महीने या 6वें महीने में पैदा हो रहे हैं और उसके बाद उनको ब्रेन को कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या उन बच्चों के लिए भी जिनको ऑक्सीजन बर्थ के समय नहीं मिली और वो थोड़ा सा रिटार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको चलने में प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम्स है, क्या उन बच्चों के लिए भी ये कारगर है? जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे आपके पास अभी भी सेशन ले रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल समस्या की जड़ को पकड़ा है। इन सब बच्चों को जिनको सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज़म कह दिया जाता है, जो रूट कोज है वो है कि इनके ब्रेन में
जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को जो फुल फंक्शन देना चाहिए शरीर को चलाने के लिए वो नहीं दे पाता, कुछ हिस्से उसके सूखने लगते हैं। तो जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं तो बच्चे की उम्र जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी आती है। हमारे पास बहुत से केसेस हैं जिसमें बच्चों को बहुत अच्छी रिकवरी आई है, बच्चे वापस से बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चों की नज़र वापस आ रही है, जिनके बारे में कह दिया गया था कि ये कभी देख नहीं पाएंगे, वो बच्चे रिकवर हो रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, उनका जो बिहेवियरल और उनके जो कॉग्निटिव इश्यूज़ थे वो सारे रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन सीधे सीधे ब्रेन की रिकवरी के लिए काम करती है। और जब ब्रेन रिकवर होगा, दिमाग रिकवर होगा ऑक्सीजन की कमी से, तो पूरा शरीर रिकवर होने लगता है। जैसा अगर हम बात कर लें, डिप्रेशन की बात कर लें, जो कि सिर्फ मेंटल के साथ ही हमारा अटैच है, और अगर हम बात कर लें एलर्जी की बात कर लें, जो कि एलर्जीज हैं जो वो भी वीकनेस की वजह से हैं, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों चीज़ों के लिए भी ये बहुत बड़ा कारगर है? देखिए, आपने डिप्रेशन की बात की, वो भी नर्व से रिलेटेड इशू है, ब्रेन से रिलेटेड। उसमें अगर हम ऐड करें तो एक डिमेंशिया, पार्किंसंस और अल्जाइमर, ये एक तरह से हमारे दिमाग का बुढ़ापा है जो आजकल समय से पहले आने लग गया है, क्योंकि हमारे खान पान में और जलवायु में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन सब इश्यूज़ में जहाँ पे दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं, जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की डोजेज देना शुरू करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन, वो ऑक्सीजन से सरोबार हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारे पास अभी भी केसेस हैं, चैम्बर में हैं, जिनका डिमेंशिया और पार्किंसंस रिवर्स हुआ है, हाथों में कंपन आने लग गया था, उन्होंने 20 से 40 सेशन लिए हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले छड़ी लेके चलते थे, अब छड़ी भी उनकी छूट चुकी है और एकदम सही स्वस्थ ज़िंदगी वो जी रहे हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहते हैं। डॉक्टर संजीव लांबा जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हम देखें उन पेशेंट्स को जो यहाँ थेरेपी लेते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम, कैसा इफेक्ट है? कब से आ रहे हैं आप? सर हमको 30 डेज हो गए। 30 डेज हो गए और लग रहा है थोड़ा बहुत फर्क बच्चे में? हाँ जी, लग रहा है। बापू कितना लग गया? हाँ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। लगता भी हिम्मत ही आई जाती थोड़ी जी। ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ 40 ਸਿਟਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, 12 ਤੋਂ 4 52 ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਜ। ਔਰ 52 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 22 ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ 22 ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।